प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 11 में भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग ने जो भी लास्ट टर्न था उसमें कुछ टॉपिक उठाए थे। इसमें भूगोल क्या होता है, भूगोल का अर्थ और भूगोल की परिभाषाएं, ये हमने कुछ टॉपिक देखे थे। और भूगोल का अर्थ में तो हम लोग ने ये देख लिया था कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है और जियो और ग्राफिक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिक का अर्थ वर्णन करना, ग्राफोज, ग्राफिया, इसका वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करना एक ये शाब्दिक अर्थ है भूगोल। और इसके बाद कुछ परिभाषाएं भी अलग अलग हम लोग ने अलग अलग वैज्ञानिकों की दी थी। और इसी में एक वैज्ञानिक और थे और ये कह रहे हैं कि जो भूगोल है एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मानव के जो क्रियाकलाप हैं, जितने भी क्रियाकलाप है शुरुआत से लास्ट तक, और उसकी जो भी जीवन शैली है उससे जुड़ा हुआ है ये। क्योंकि इसी पृथ्वी में रह करके वो सभी क्रियाकलाप अपने करता है मानव। तो इसके हमने अलग अलग परिभाषाएं भी देखी थी कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों के कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। ये कौन कह रहे हैं? हैटनर महोदय कह रहे हैं। ठीक उसी तरह ये कार्ल रिटर एक भूगोलवेत्ता हुए प्रसिद्ध, और वो कह रहे हैं कि भूगोल विज्ञान का वह विभाग है जो भूमंडल के सभी लक्षणों, घटनाओं और उसके संबंधों का पृथ्वी को एक स्वतंत्र इकाई मानते हुए वर्णन करता है। तो इस तरह हम लोग ने ढेर सारी भूगोल की परिभाषाएं इसके बाद पढ़ी थी। और इसी में जो है, जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है कि भूगोल का अन्य विषयों से संबंध, कैसे आखिर इसका संबंध अन्य विषयों से हो सकता है। तो इसके लिए भी हम क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पे भूगोल चूंकि भूआकृति, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु और मानव के जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं उन सब की ऐतिहासिक व्याख्या करते रहे हैं। और प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों में भूगोल का गहरा संबंध है, आंतरिक संबंध है। अब प्राकृतिक विज्ञान तो भौतिक भूगोल तो सभी सामाजिक विज्ञानों से जुड़ा हुआ है ऑलरेडी वो। लेकिन क्या होता है कि गणित, मानचित्रांकन, खगोल शास्त्र, ये सब भूगोलवेत्ता के गुण होते हैं। क्योंकि भूगोल में क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक का मापन होता है, मानचित्र बनाना है, और मानचित्र बिना गणित के काम नहीं चलता। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, डिग्रियों का कार्य है ना। तो ये गणित से काम होता है। और खगोल शास्त्र ग्रह नक्षत्रों की दूरी, उसका अध्ययन, उसकी फ्रीक्वेंसी, है ना, उसका जो है जो भी तरंग दैर्ध्य है, तो ये सभी कुछ जितना भी निर्भर करता है। तो ये एक तरह का प्राकृतिक विज्ञान है ये। और इसमें गणित और सांख्यिकी का उपयोग होता है। तो गणित और सांख्यिकी विज्ञान से भी इसका भूगोल का संबंध बनता है। ठीक इसी तरह बहुत सारी जो सामाजिक विज्ञानें हैं और उसके अंतर्गत जैसे सामाजिक विज्ञान में क्या होता है, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अर्थशास्त्र, जितने भी सामाजिक तथ्य हैं एक दूसरे से वो गुथे रहते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और राजनीति भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई में नागरिक और सरकार का अध्ययन कराता है, जबकि अर्थशास्त्र क्या कराती है, जनसंख्या की जो आर्थिक क्रियाएं। और भूगोल में भी मानव क्या करता है, अपनी आर्थिक क्रिया करता है। तो आर्थिक भूगोल में भी इसकी भूमिका है। तो इस तरह ये भूगोल का अन्य विषयों से संबंध बन सकता है। अब यदि हम यहाँ पे एक चित्र देखते हैं और इसमें हमको कंफर्म करना है कि भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी, ये हम एक डायग्राम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी भूगोल की शाखाएं हैं। तो देखिए ये दिखा है मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान इसके अंतर्गत आ गया। फिर ये मृदा विज्ञान है जिसको हम मृदा भूगोल कह सकते हैं। वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड आपका पादप भूगोल हो गया है। फिर प्राणी विज्ञान से संबंधित प्राणी भूगोल है, ये दूसरे विज्ञानों से संबंध भी बता रहा है ये साथ में। इसके बाद पारिस्थितिकी विज्ञान है ना, ये मानव भूगोल से संबंधित है। फिर पर्यावरण भूगोल, ये पर्यावरण विज्ञान से, इन्वायरमेंट साइंस से संबंधित है।
मानव शास्त्र से संबंधित सांस्कृतिक भूगोल है, मानव जितनी भी चीजें अपने आसपास तैयार करता है। फिर दर्शन शास्त्र फिलॉसफी से संबंधित भौगोलिक चिंतन है। समाज शास्त्र सोशियोलॉजी से संबंधित क्या है, सामाजिक भूगोल है। हिस्ट्री से क्या संबंधित है, ऐतिहासिक भूगोल है ना। और फिर राजनीतिक शास्त्र संबंधित है, राजनीतिक भूगोल हमारा। जनांक जो जनगणना से संबंधित ये जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आ जाता है। अर्थशास्त्र से संबंधित क्या होता है हमारा, आर्थिक भूगोल हो जाता है। इस तरह भूगोल की ढेर सारी शाखाएं हैं। देखिए गणित एवं खगोल विज्ञान से संबंधित ये भी आपका गणित और खगोल शास्त्र हमारा भूगोल में है। तो ये भूगोल की शाखाएं हैं। इन शाखाओं को भी आप डिटेल तैयार कर लीजिएगा और फिर जो है इसके बारे में हम और अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक और हमारे पास आ रहा है कि भूगोल का जब हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, उपागम का मतलब क्या होता है, अध्ययन क्षेत्र। किस तरह हम दो तरह से इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो एक क्रमबद्ध उपागम होता है और एक प्रादेशिक उपागम होता है ना। उपागम मतलब अध्ययन का सोर्स, किस प्रकार से किस सिस्टम से हम करते हैं। तो क्रमबद्ध उपागम मतलब एक सिस्टम के तहत जो है काम होता है। जब भी हम किसी भी क्लास में अलग अलग पाठों को देखते हैं तो सबसे पहले वहाँ की स्थिति होती है, फिर विस्तार होती है, फिर जलवायु होती है, फिर मिट्टी होती है, फिर मानव विकास होता है। एक निश्चित क्रम से जब चलते हैं तो इस तरह जब अध्ययन का तरीका हम ढूंढते हैं तब उसको हम क्रमबद्ध उपागम के नाम से जानते हैं। और यदि प्रादेशिक उपागम जानते हैं तब इसमें क्या करेंगे, प्रादेशिक उपागम में पूरी पृथ्वी को हम एक अलग अलग स्पेशल जो है रीजन में बांट देते हैं, अलग अलग प्रदेशों में बांट देते हैं और उस प्रदेश का फिर पर्टिकुलर हम जब अध्ययन करते हैं तो वो प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत जाना जाता है। ठीक है। अब जो क्रमबद्ध उपागम है इसमें क्या इसके प्रणेता कौन माने जाएंगे, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट माने जाएंगे। और जो प्रादेशिक उपागम है इसके जो प्रणेता हैं ये कार्ल रिटर माने जाते हैं, है ना। तो ये दो चीजें हो गई, शाखाएं भी हो गई, इसका अध्ययन क्षेत्र उपागम भी हो गया। और यदि इसके आगे कुछ और बातें करते हम लोग तो भूगोल की शाखाओं के अलावा क्रमबद्ध उपागम में भी कुछ शाखाएं हैं, जैसे भौतिक भूगोल, भूआकृति विज्ञान, जलवायु है, जल है, मिट्टी है, मानव है ना। और इधर दूसरे क्षेत्र में जब जाते हैं हम लोग तब जो है अलग अलग प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं बन जाती हैं, है ना। क्षेत्रीय अध्ययन किया जाता है, प्रादेशिक विकास किया जाता है, प्रदेशों की विवेचना की जाती है। तो इतना सब इसको देख लीजिएगा, आप कर लीजिएगा और बहुत ही सरल है। इस सभी टॉपिकों की चर्चा हम लोग ने की है और यहाँ पे कुछ जो है इसका महत्व भी इन्होंने बताया है, इसको भी आप देख लेंगे कि भौतिक जो भूगोल है इसका क्या महत्व है ना। भौतिक भूगोल का मतलब स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल इनका ज्ञान कराया जाता है। और स्थल मंडल में शैल है, चट्टाने हैं, मृदा, खनिज है, वायुमंडल जल, मौसम, तापमान, नदियाँ, जल, महासागर, ये सब चीजें हैं इसके अंतर्गत। और इसकी उपयोगिता क्या है, क्या उपयोग है इसका। भौतिक भूगोल में विभिन्न फसलें हैं, उद्योग, आर्थिक क्रियाओं का जनक है ना, ये मानव के लिए भी उपयोगी है। जलवायु ने मानव के आवास, भोजन, जीवन शैली सबको प्रभावित कर दिया है ना। और क्या है, जल राशियां हैं, पेयजल, सिंचाई, जल विद्युत, नौकायन है, मृदा की उर्वरता है, मिट्टी उर्वरक है वहाँ कैसी है, क्या मिट्टी है ना। ये सभी चीजें हैं। ये क्या चीज हो गई आपकी, इसका महत्व, भूगोल का महत्व हर चीज में है, हर क्षेत्र में इसका महत्व है। इसके बाद इसके कुछ और भी छोटे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। कुछ टिप्पणी लायक कुछ प्रश्न हैं यहाँ पे, इनको भी आप यहाँ बना लीजिएगा। देखिए शार्ट टर्म है, यहाँ शब्दावली दी गई है आपकी, है ना, कि भूगोल क्या है, अनुकूलन है, सृजनात्मक है, आपका कार्टोग्राफी क्या है, और जीपीएस क्या है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही सरल है। जहाँ प्रॉब्लम होगी वो पर्सनल फीस में जब मैसेज दे देंगे आप तो वहाँ से वो क्लियर कर लेंगे। इसके कुछ ऑप्शनल प्रश्न भी हैं, देखिए, तो ये भी आप एनसीईआरटी के पूरे हैं तो ये आपको कर ले हैं। इसके बाद इसके कुछ ये 60 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों को भी आपको कर लेना है। और इस प्रकार आज हम ये देखते हैं कि हमारा जो ये लेसन है ये कंप्लीट हो रहा है। इसके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, देखिए ये, और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको आप आराम से कर लेंगे और जहाँ भी प्रॉब्लम होगी उसको आप हमारे नंबर पे पूछ सकते हैं
और उसका हम फिर समाधान कर देंगे, है ना। वैसे ये बुक से आपको आराम से मिल सकते हैं, ये जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इनको आप कर लेंगे। और इस प्रकार ये है कि हमारा ये आज का टॉपिक जो भूगोल के उपागम क्षेत्र हैं, इसकी शाखाएं, इसका महत्व भूगोल का, और ये लेसन हमारा पूरा होता है। सभी लोग ये राजीव प्रकाशन की बुक ले लीजिएगा एनसीईआरटी की, जो कि हमारे यहाँ चल रही है, और इससे नोट्स बनाइएगा। पर्सनल नंबर पे हमारे कॉपियाँ पोस्ट कर दीजिएगा, जिसको हम क्रमबद्ध तरीके से चेक कर लेंगे और आपकी अटेंडेंस दे देंगे, ठीक है। और ये जो चैनल जब आप देखते हैं, यदि आप इसको लाइक या सब्सक्राइब कर देते हैं तो जो भी नया हम वीडियो बना रहे होते हैं जिस टॉपिक से संबंधित, वो टॉपिक का सीधे आपके पास तुरंत पहुंच जाता है, पहले ही आपको शो होने लगता है। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हैं, है ना।